हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबका शुभ्रजीत चक्रवर्ती हाजिर हुआ हूँ एक अहम मुद्दे को लेकर, जिसको लेकर सोशल मीडिया में काफ़ी सालों से काफ़ी सालों से नहीं, 2-4 दिनों से इस मामले में काफ़ी बातें हो रही है। और आप सब ने थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि प्रनीत मोरे और उनके कॉमेडी शो में एक लड़के ने एक लड़की ने किस तरह के डेरोगेटरी कमेंट्स उन्होंने पास किए, और कैसे प्रनीत मोरे इनको रोकने के बजाय इनको प्रमोट किया, इन पर उन्होंने एनकैशमेंट की। इन सब के बारे में आज आप विस्तार से बातें करेंगे। तो देखिए, आजकल के जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है ना, मतलब इनके लिए कॉमेडी मतलब कुछ भी उल्टा सीधा बकवास कर दो, किसी का भी मजाक उड़ा लो, किसी भी सेंसिटिव इश्यू को लेकर जो चाहे बकवास मुंह में आता है करते रहो। आपको व्यूज़ मिलता रहेगा, आप वायरल हो जाएंगे, तो आपको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली यही यूट्यूब का हो या इंस्टाग्राम का, सोशल मीडिया का यही एल्गोरिदम है। आप जब कोई भी बकवास करते हो, कोई भी बुरा काम करते हो, कोई भी घटिया काम, कोई घटिया बात आप जब सोशल मीडिया में प्रमोट करते हो, तो आपको बहुत सारे हेट रेट्स मिलते हैं, बहुत सारी गालियाँ मिलती है। तो उससे क्या होता है कि आपको बहुत सारे व्यूज़ मिलते हैं, आपको बहुत अटेंशन मिलता है, जिसके तहत आप एनकैशमेंट करके काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। तो इस ट्रेंड को बहुत लोग आज फॉलो करते हैं। मतलब इनके लिए फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये ट्रेंड में क्या सही है क्या गलत है। गलत भी हो फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता भाई, पैसा जब तक आ रहा है तब तक सही गलत से किसी का कोई वास्ता नहीं है। तो एक ऐसा ज़माने में हम जी रहे हैं, और ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है ना, ज़्यादातर बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस वो भी इसी तरीके से कॉमेडी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक जैसे है, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस ऐसे भी है जो ऐसे घटिया बात प्रमोट नहीं करते अपने शो में। अपने शो में बहुत अच्छी अच्छी जोक्स करते हैं, जेन्युइन मतलब बंदे होते हैं ये लोग, जेन्युइन जोक्स करते हैं जहाँ पर उल्टी सीधी चीज़ें प्रमोट नहीं हो रही है इन द नेम ऑफ कॉमेडी। लेकिन बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस इन द नेम ऑफ कॉमेडी उल्टे सीधे बातें करते रहते हैं। सेक्स को लेकर, लड़का लड़की को लेकर बहुत उल्टी सीधी बात होती है। जैसे कि द लेटेंट शो में आपने देखा था, रणवीर अल्लाबादिया, समय रैना, अपूर्वा मखीजा, आशीष चंचलानी और एक और कॉमेडियन था। तो इन्होंने लेटेंट शो में क्या उन्होंने हगा था, उन्होंने क्या रायता फैलाया था, ये सब तो आप जानते ही है। और अब प्रनीत मोरे के शो में यही चीज़ें हम फिर से होते हुए देख रहे हैं। तो एक बंदा था जिन्होंने वो 370 रुपये के बारे में, 370 रुपये वाली बिरयानी को लेकर एक बहुत ही डेरोगेटरी कमेंट पास कर दी कि एक लड़की के साथ वो डेट में निकले थे, उनको 370 रुपये की बिरयानी खिला दी। फिर जब उस लड़की को उन्होंने घर ड्रॉप किया, तो तब उस लड़की से वो सेक्सुअल फेवर्स की उम्मीद कर रहे थे, और वो इन लड़की से कहने लग गए कि भाई पूरा 370 रुपये जो मैंने आप पर खर्चा किया है बिरयानी के लिए, वो आपसे अब हम वसूलेंगे। मतलब जिस मंसूबे को लेकर उन्होंने इस कमेंट को पास किया वहाँ उस शो में, वो मंसूबा कितना घटिया, कितना गिरा हुआ, इस बात पर मुझे अलग से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाइए। मतलब कोई लड़की आपसे प्यार से बात करेगी तो आप बात बात पे सेक्सुअल फेवर्स की उम्मीद करेंगे। किसी लड़की को आपने प्यार से थोड़ा खाना क्या खिला दिया तो आप सेक्सुअल फेवर्स की उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप एक लड़का होकर, एक मर्द होकर अगर आपकी ये सोच है, तो धिक्कार है, लानत है मुझे आपका मर्द होने पर, आपका लड़का होने पर। एक औरत की इज्जत करना आपको नहीं आता है। अरे कोई औरत प्यार से बात कर लेगी तो क्या वो औरत आपके घर की रखैल बन जाएगी क्या? हर एक औरत रंडी नहीं होती। हर एक औरत को रंडी की नजरों से देखना बंद कीजिए आप लोग। औरतों के नाम पर कुछ भी करेंगे आप, कुछ भी बोलेंगे आप। मतलब आप जैसे लोगों की सोच इतना घटिया हो चुका है कि आप हर एक औरत के साथ
यही सोचते फिरते हैं कि हर एक औरत आपको सेक्सुअल फेवर्स देगी। और आप लोग ऐसे घटिया सोच को अपने दिमाग में कैसे पाल सकते हो यार? कुछ सीखिए, कुछ समझिए। मतलब क्या बताओ, औरतों के साथ किस तरह बात की जाती है। बहुत सारे मर्दों को यह तहजीब नहीं सिखाया जाता अनफॉर्चुनेटली। और ये प्रणीत मोरे बजाय इसको रोकने की, ये इस मामले में और भी कई सारे बातें कर, इस मामले को वो कंटिन्यू कर रहे हैं। उनको रोका नहीं, उस बारे में वो कंटिन्यू कर रहे हैं। उस पर जोक्स भी मारा और उसको खुलेआम अपने शो में प्रमोट किया। और उसके बाद और भी कई सारे डेरोगेटरी बातें हुई औरतों को लेकर कि मतलब ओयो रूम में गया, होटल में गया, ये किया वो किया, मतलब ऐसे घटिया बातें और भी हुई। और प्रणीत मोरे साहब है करके अपनी दांत दिखा के, बत्तीसी दिखा के ये इन सारे बातों को प्रमोट कर रहे हैं। और ये बातें उनके लिए फनी है, ये है उनकी कॉमेडी। अब एक और एपिसोड में आते हैं जहाँ पर एक मेडिकल स्टूडेंट जो कि एक लड़की है, वो साफ साफ कह रही थी कि ये जो मेल कैडेवर्स है तो उनके जेनिटल्स को लेकर ये बहुत हंसी मजाक करते हैं कि किसका कितना बड़ा है, कितना छोटा है। इस बारे में ये लोग हंसी मजाक करते हैं, इस बारे में ये बहुत एंजॉय करते हैं। तो उनको भी प्रणीत मोरे ने रोकने के बजाय अपना जोक चालू रखा। और ऐसी औरतें आजकल उनकी तादाद जो है बढ़ती जा रही है। जैसे कि ऐसे मर्द हैं जो औरतों के बारे में उल्टा सीधा सोचते हैं, और ऐसे औरतों की भी कोई कमी नहीं है जो मर्दों के बारे में उल्टी सीधी सोच रखती है। और ये औरतें फेमिनिज्म के नाम पर कुछ भी भौंकती है, कुछ भी करती फिरती है। इनको पता ही नहीं है कि फेमिनिज्म क्या है और किस बात के लिए फेमिनिज्म की शुरुआत हुई थी। और आज फेमिनिज्म को इन्होंने तोड़ मरोड़ के इतना मतलब घटियापंथी पर लेकर गए कि आज लोगों को फेमिनिज्म पर कोई विश्वास नहीं है। लोग फेमिनिज्म के नाम पर मतलब लोगों को गुस्सा आ जाता है जब भी उनके सामने फेमिनिज्म का जिक्र होता है। मुझे भी गुस्सा आता है जब फेमिनिज्म के नाम पर कोई मुझे कुछ भी कह देता है। मतलब फेमिनिज्म इस शब्द को ही मैं सुनना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता, क्योंकि फेमिनिज्म के नाम पर जो चीज़ें आजकल हो रही है ना, उन चीज़ों को प्रमोट करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं कर सकता। आई डोंट एंडोर्स सच थिंग्स इन द नेम ऑफ फेमिनिज्म। किस चीज़ के लिए फेमिनिज्म की इजाद हुई थी और ये औरतें किस चीज़ पर फेमिनिज्म करते हैं। मतलब ये सारे के सारे फेक सूडो फेमिनिस्ट बनने के रास्ते पर चलते हैं। और सोचिए, एक मेडिकल स्टूडेंट ये मेल कैडेवर्स को लेकर इस तरह की बातें करती है। आप किसी भी प्रोफेशनल डॉक्टर से पूछिए कि ये मेल फीमेल कैडेवर्स, यानी कि वो मर्द वो औरत जो अपनी जिस्म अस्पताल को डोनेट कर देते हैं, उनको लेकर प्रोफेशनल डॉक्टर्स की क्या सोच होती है। जो डॉक्टर्स हैं प्रोफेशनल सचमुच के, वो इनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि उनका हर एक ऑर्गन सिर्फ उन डॉक्टर्स के लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी बहुत कीमती है जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट की मतलब अर्जेंट ज़रूरत होती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, हार्ट ट्रांसप्लांट का हो, लीवर ट्रांसप्लांट का हो, या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किसी की जान बचाने के लिए यह ऑर्गन ट्रांसप्लांट कितना ज़रूरी होता है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो या ब्लड ट्रांसप्लांट हो, और जो डोनेट करते हैं उनको लेकर डॉक्टर्स के दिल में एक इज्जत का जगह बनता है। डॉक्टर्स उनकी इज्जत करते हैं, डॉक्टर्स उनके नाम पर एक भी उल्टे सीधे बात नहीं करते। जो सचमुच के प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं उनका यही एटीट्यूड होता है। और सोचिए, ये लड़की अपने आप को मेडिकल स्टूडेंट बोलती है और ये मेल जेनिटल्स को लेकर इस तरह की कमेंट्स पास करती है कि किसका कितना बड़ा, कितना छोटा है, किसका कितना मसल है, कितना बॉडी है, क्या है। इस बात को लेकर ये हंस रही है। तो क्या इस तरह की एटीट्यूड आप किसी भी डॉक्टर से उम्मीद करते हो? आप सोचिए, अगर कोई किसी डॉक्टर का अगर ऐसा एटीट्यूड रहा
तो क्या आप उस डॉक्टर के पास अपने बीमारी का इलाज कराने जाएंगे? क्या आप ऐसे डॉक्टर पे विश्वास कर पाएंगे जिसका इस तरह का रवैया हो? और एक सच बात बताऊं, मेडिकल पढ़ाई मतलब मेडिकल स्टूडेंट के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर नहीं बन पाता। हर एक मेडिकल स्टूडेंट नीट एग्ज़ाम्स को क्लियर नहीं कर पाते। हर एक मेडिकल स्टूडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे एडमिशन नहीं ले पाते। बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं मोटी फीस भर के, लेकिन उनमें से डॉक्टर्स बहुत ही कम लोग बनते हैं। और ज़्यादातर लोग डॉक्टर्स सिर्फ इसलिए नहीं बन पाते कि वो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, कि उनको मार्क्स कम मिलते हैं, बल्कि इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो बहुत ही अनप्रोफेशनल है, उनका एटीट्यूड बहुत ही गलत है। आज उस लड़की का जो एटीट्यूड, जो अनप्रोफेशनलिज्म टुवर्ड्स मेडिकल प्रोफेशन निकल आई है, अगर आपका ऐसा रवैया हो तो आप डॉक्टरी की पढ़ाई भूल जाइए। मतलब डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ घंटों पढ़ाई करने से फ़ायदा नहीं है। आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए, आपको प्रोफेशनल होना चाहिए, क्योंकि आपके पास तरह तरह के लोग आएंगे अपनी बीमारी लेकर। उनकी इलाज करना आपकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, और मेरी विनती है आप सबसे कि प्लीज़ आप इस पेशे का मजाक मत उड़ाइए, इस पेशे का मजाक मत बनाइए। आप अगर आपको डॉक्टर बनना है तो प्रोफेशनल होना सीखिए। मरीजों से सही तरीके से बर्ताव करना सीखिए। इस तरह की कमेंट्स कहीं भी पास मत कीजिए, और प्लीज़ मेडिकल प्रोफेशन का मजाक बनाना बंद कीजिए आप लोग। मतलब आप जैसे लोगों से मुझे बहुत ही घिन आती है, और घिन आने का एक बड़ा कारण जानते हैं, मैं खुद एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं जहां पे डॉक्टर्स है। मेरे माँ बाप दोनों डॉक्टर्स हैं। मैं एक डॉक्टर का बेटा हूं, इसीलिए मैं समझता हूं कि ये पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है। घंटों तक पढ़ाई करो, फिर भी गारंटी नहीं होती कि आप सक्सेसफुल डॉक्टर बन पाएंगे या नहीं। 10 साल 12 साल लग जाते हैं एक मेडिकल स्टूडेंट को ढंग का डॉक्टर बनने के लिए। 10 से 12 साल लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी वनवास में चला गया हो, जैसे वनवास काट रहा हो। इतना मुश्किल होता है मेडिकल की पढ़ाई, और उसका मजाक बनाया जा रहा है। और प्रणीत मोरे, तू सच में कॉमेडियन के नाम पर एक बड़ा भड़वा है। और बिग बॉस में ये प्रणीत मोरे जब कंटेस्टेंट थे, तब सलमान खान ने भी उनका क्लास लिया था। सलमान खान ने उनको साफ साफ समझाया था कि भाई तूने मेरे नाम पर बहुत उल्टा सीधा जोक मार के तूने पैसा कमाया, अपना नाम कमाया, लेकिन भाई डोंट ट्राई टू गो बिलो द बेल्ट। सलमान खान ने भी समझाया था उनको कि भाई ज़्यादा शान पट्टी नहीं करने का, ज़्यादा बकचोदी नहीं करने का। सलमान खान ने उनको साफ भाषा में समझाया था। उसके बाद भी ये बंदा सुधरा नहीं, और अपने कॉमेडी शोज में कॉमेडी के नाम पे कुछ भी बेचे जा रहा है। और आप लोग ऐसे कॉमेडियंस के शो को देखते हो, उनको प्रमोट करते हो, इसीलिए उनका हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सिर्फ ये कॉमेडियन जिम्मेदार है नहीं, जिम्मेदार आप लोग भी, क्योंकि आप इन कॉमेडियंस को फॉलो कर रहे हो, और आप लोग मतलब उल्टे सीधे चीज़ें सीख रहे हो, और आप लोग यही उल्टे सीधे सीख आप दूसरों पर अप्लाई भी कर रहे हो। तो अगर आप अपने आइडल्स ऐसे चुनेंगे तो लोग कभी भी सही चीज़ें नहीं सीखेंगे, लोग गलत चीज़ें सीखेंगे। तो आप सबसे मेरी विनती है कि आप अपने आइडल्स सही चुनने की कोशिश करें, ताकि लोग सही चीज़ें सीखें, ताकि हमारा समाज बेहतर हो, ताकि हमारा समाज एडवांस्ड हो। और जब भी ऐसी कोई गंदी चीज़ें करेगा, उसका विरोध करना ज़रूर। और प्रणीत मोरे, इसने साबित कर दिया कि ये कितना घटिया सोच वाला इंसान है। लात पड़ने पर भी ये सुधरता नहीं है। सोचिए उस लड़की का और उस आम लड़के का,
वो जो आम लड़का जिसे 370 रुपए को लेकर जोक मारा था, उसको उसके कंपनी ने धक्के मार के निकाल दिया। और अब ये मेडिकल स्टूडेंट, ये लड़की, आपको क्या लगता है इसे किसी अस्पताल में घुसने दिया जाएगा? ये कहीं का भी डॉक्टर बन पाएगी कभी? आपको क्या लगता है? ये भी कभी डॉक्टर बन नहीं पाएगी। और इसे तो शायद मेडिकल कॉलेज से भी लात मार कर निकाल दी जाए। और अगर ऐसा ना भी हुआ तो सोशल मीडिया में इस लड़की को जिस तरह से ट्रोल किया जाएगा, लोग जिस तरह से इस लड़की को ट्रोल करेंगे, ये शायद बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी। आप लोग इस ट्रेंड को जो फॉलो करते हैं, जहाँ पे आप कुछ भी बकवास बोलते हैं, आपको लगता है कि ये बहुत कूल है, बहुत सही है, इससे आपको बहुत सारा अटेंशन मिल जाएगा, इससे आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, बहुत मतलब बड़े हो जाएंगे। भाई ऐसा नहीं है। इसका क्या रिपरकशंस है आपको पता भी नहीं है। इसके रिपरकशंस के बारे में जानिए, समझिए, उसके बाद आप लोग ऐसे घटिया बातें करने की जुर्रत कीजिए। तो मेरी ये विनती है आप सबसे, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी तो मैं आप पर और क्या कहूँ, आप समझदार हैं, आप समझिए ना समझिए आपकी मर्जी। तो अगर मेरी ये वीडियो आप सबको सही लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आपसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।